तक सियासी दांवपेच में गहलोत पायलट पर 20 साबित हो रहे थे, लेकिन पायलट की यात्रा में जुटे जन सैलाब ने साबित कर दिया कि पायलट बाजी पलटने की ताकत रखते हैं। पैदल सड़क पर उतरे सचिन के तेवर बगावती हैं। बगावती इसीलिए क्योंकि विरोध भले ही वसुंधरा का है, लेकिन निशाने पर अपनी ही सरकार के मुखिया अशोक गहलोत। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी। मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया ना कार्रवाई हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। सचिन पायलट की इस यात्रा में जो पोस्टर लहराए जा रहे हैं उस पर लिखा है, लड़े हैं लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार मिटा के रहेंगे। एक दूसरे पोस्टर पर लिखा है, आवाज उठेगी कदम बढ़ेंगे, युवाओं के लिए संघर्ष करेंगे। ये नारे और साथ चल रहे समर्थकों का जोश बता रहा है कि सचिन पायलट बगावत के रास्ते पर काफी आगे निकल चुके हैं। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है। ये पूरा का पूरा जो प्रदर्शन है ये खिलाफ है पूरे सिस्टम के, और इसी बात को कहकर सचिन पायलट निकल पड़े हैं पदयात्रा पर। इस वक्त हम देख सकते हैं सचिन पायलट अपने तमाम समर्थकों के साथ जयपुर की तरफ कूच कर चुके हैं, और ये जो अपार जनसमूह है ये इस बात का प्रतीक है कि सचिन अपनी बात को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से इस पूरे मुद्दे को लेकर समर्थन चाहते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि जब सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी हैं, तो फिर कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इस सवाल का जवाब समझने के लिए कुछ आंकड़ों को देखना जरूरी है। पहले राज्य की राजनीति के जातीय गणित को समझ लीजिए। यहाँ सवर्ण 19%, ओबीसी 40%, एससी 18%, एसटी 14% और मुस्लिम 9% हैं। राज्य की राजनीति पर मुख्य रूप से 4 जातियों का दबदबा रहता है, और फिर इन्हीं जातियों का समीकरण राज्य के चुनाव को हर 5 साल पर जीत हार में बदल देता है। इसमें जाट 9%, मीणा 7%, राजपूत 6% और गुर्जर 5% हैं। ज्यादातर विधायक इन्हीं जातियों से जीत कर आते हैं, और अपने इलाके में यही जातियां जीत हार की ताकत रखती हैं। सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं। राज्य की राजनीति में सचिन पायलट के सियासी उभार से पहले इस जाति के वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ थी। पायलट ने इसी पकड़ में सेंध लगाई और फिर 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। कांग्रेस पायलट के खिलाफ अभी किसी तरह की कार्रवाई से बच रही है, क्योंकि इसका नुकसान हो सकता है। फिलहाल बीजेपी भी सचिन पायलट की हर चाल पर नजर रखे हुए है। सामर्थ्यवान आदमी जिसके साथ में, जो मास लीडर है, हजारों लोग जिसके साथ में जुड़े हैं, वो अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का में विश्वास करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं, पार्टी को स्वागत, बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि गहलोत ने पिछले दिनों अपने बयान से वसुंधरा राजे को भी बीजेपी के अंदर संदिग्ध बना दिया। पीएम मोदी और वसुंधरा की केमिस्ट्री भी कल माउंट आबू के मंच पर कुछ खास नहीं दिखी। बीजेपी की कोशिश चुनावी साल में सचिन को अपने साथ लाने की हो सकती है। फिलहाल सचिन पायलट अपने कार्यक्रमों में नेहरू, इंदिरा और सोनिया की तस्वीर लगाकर कांग्रेस की गाड़ी खींच रहे हैं, लेकिन कब वो इसे रास्ते में रोककर उड़ान भर लेंगे, खुद उनको भी नहीं पता होगा।